Hello everyone, welcome to the knowledge series class of इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन ग्रुप। और ये फर्स्ट ग्रुप है एंजाइटिको ग्रुप। इसमें सेकेंड मेडिसिन अपन पढ़ने वाले हैं एंजाइटिको 2। सो A2 के बारे में जानकारी अभी पूरा फुल फ्लैश है, आप देखेंगे आगे की जानकारियां। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो ये वीडियो पूरा देखिए, ये पूरा वीडियो देखिए। आपको कौन सा फ्रेज पसंद आया उसको जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं आप सभी का, आप लोगों के बीच में इसको शेयर कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं ऐसी क्लासेस के बारे में। लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, हमारे पास अप्रिसिएशन भी आ रहा है, कई लोग व्हाट्सएप पे भी लिख रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सो हम इंट्रोडक्शन के रूप में देखेंगे कि A2 जो है वो किस किस चीज में बेसिकली काम करता है। तो देखेंगे हम, मेन मेडिसिन है ये राइट चैम्बर ऑफ हार्ट की, ठीक है। राइट चैम्बर ऑफ हार्ट, मैंने हार्ट के 4 चैम्बर बताए थे आपको सबसे पहले। सॉरी, एक नए पेज पे ही कर लेते हैं इसको। सो बेसिकली हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। सो ये जो राइट वाला, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है, और 2 और चैम्बर होते हैं जो ऑक्सीडेटेड ब्लड के होते हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं राइट सॉरी इसको बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम और इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये वाले में जो काम है, ठीक है, वो A1 का होता है अधिकतर, ठीक है। लेकिन ये पूरे जो चैप्टर है इस पे जो है A2 का प्रभाव होता है। तो जैसे ही राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में कुछ प्रॉब्लम है ऐसा लगा, क्योंकि ये डीऑक्सीडेटेड ब्लड का चैम्बर है, ऑक्सीजन नहीं मिला होता, इसमें CO2 मिला होता है ब्लड के साथ, ठीक है। सो अगर अपने को राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम में परेशानी आने लगे, ठीक है, तो इसको हम किस में मानेंगे, प्रॉब्लम है ये A2 का, ठीक है। मैंने आपको बताने के लिए ये स्लाइड यूज किया था, देन हम लोग वापस आते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन के रूप में हमने जाना कि राइट चैम्बर का, हार्ट का जो राइट चैम्बर होता है, जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड का चैम्बर होता है, उसके लिए ये यूज होता है। साथ ही यूज होता है वेन्स के लिए, वेना केवा के लिए। वेना केवा मतलब वेन का बड़ा भाई वेना केवा हुआ। 2 पार्ट होते हैं इसके, एक होता है सुपीरियर वेना केवा और एक होता है इंफीरियर वेना केवा, ठीक है, SVC IVC, ये 2 पार्ट है। वैसे ही वेन्यूल्स जो वेन से छोटे होते हैं उनको बोलते हैं वेन्यूल। वैसे ही वेन्यूल से जो बहुत छोटे होते हैं, हमारे बाल के 10 गुना पतले भी होते हैं, उनको बोलते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज जो है वो बाह्य जितने भी हमारे आउटर और शरीर से डिस्टल पार्ट जो रहता है उसको, ठीक है, सप्लाई करने का काम कैपिलरीज करती है। साथ ही जितना A1 पावरफुल था ना, उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल और कई गुना ज्यादा एक्शन करने वाला A2 है, ठीक है। तो इस तरह से ये बात हमने जाना कि A1 की तुलना में A2 ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। साथ में ये डीऑक्सीडेटेड चैम्बर जो रहते हैं उनमें काम आते हैं, ठीक है, जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के रूप में होते हैं। साथ ही वेन में काम आएगा, वेना केवा में काम आएगा, वेन्यूल में काम आएगा, कैपिलरीज में काम आएगा, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, अब इसका कंपोजिशन देखेंगे, कंपोजिशन किस किस फॉर्म में है, तो इसमें कौन कौन से प्लांट यूज होते हैं, ये बेसिकली हम लोग किस में पढ़ेंगे, कंपोजिशन के फॉर्म में पढ़ेंगे। तो कंपोजिशन आप देखेंगे, सबसे पहले इचिलिया मिलीफोलियम, ठीक है, ये एक प्लांट है, उसका 10 भाग उपयोग होता है। वैसे ही एस्कुलस हिपोकेस्टेनम, ये एक है जो 10 भाग में यूज होता है। एवना सटाइवा 30 पार्ट में यूज होता है। वैसे ही हेमेमिलिस वर्जिनिका 10 पार्ट में यूज होता है। हाइड्रेस्टिस कैनेडेंसिस 10 पार्ट यूज होता है। वैसे ही सिंगुइनेरिया ऑफिसिनालिस 20 पार्ट इसका यूज होता है, ठीक है। 10 10 20 50 और ये 40, ठीक है, अदर में है, ठीक है। तो ये जो पूरा पार्ट आप देख रहे हो, ठीक है, ये कंपोजिशन फॉर्म का है।
नेक्स्ट हम देखेंगे स्पेसिफिक यूज इसका किसमें है। ठीक है, तो स्पेसिफिक यूज इसका मैंने सबसे पहले बताया था जब इंट्रोडक्शन में। ठीक है, राइट साइड जो हार्ट होगा, राइट चेंबर का हार्ट है, उसमें पूरा यूज है, एट्रियम भी और वेंट्रिकल में भी। डीऑक्सीनेटेड वेसल्स में यूज होगा, जैसे वेना केवा, वेन्स, वेन्यूल्स, कैपिलरीज। उसके साथ ही वेनिकुलर हेमरेज, जहां पर मान लीजिए रक्त जो है, ठीक है, नलिकाओं से कभी कभी बाहर आ जाता है, उस केस में ये यूज होगा। अगर मान लीजिए ब्लड कोआगुलेशन उस फॉर्म में हुआ, ठीक है, मतलब अगर थक्का बन गया है, तो उस थक्का बने हुए ब्लड को सही रूप में सर्कुलेशन में भेजने का काम जो है ये मेडिसिन कर सकती है। साथ ही अगर ब्लीडिंग स्टूल हुआ, ठीक है, ब्लड प्लस स्टूल, ये कहलाता है मेलिना। तो मेलिना दो फॉर्म में हो सकता है इस केस में। पाइल्स हो, व्यक्ति को अंदरूनी पाइल्स भी होता है अंदर में, ठीक है, जो सिग्मोइड कोलन के आसपास भी होता है, तो उस केस में भी काम आएगा, और हिमोरॉइड्स के केस में भी काम आएगा। ठीक है, दोनों का केस में काम आएगा ब्लीडिंग पाइल्स के रूप में। नेक्स्ट हम समझेंगे इसको प्रॉपर्टीज एंड यूज। तो प्रॉपर्टीज इसमें क्या क्या है, क्या क्या चीज को ये ठीक करने में सक्षम रहेगा, वो देखते हैं। सबसे पहले गाउट को ये ठीक करने में सक्षम रहता है। ठीक है, दो प्रकार से यूज होगा इसका, लोकल एप्लीकेशन होगा प्लस ओरल मेडिसिन के रूप में भी यूज होगा। अब गाउट क्या है, ठीक है, मैं आपको बता दूं, जितने भी जॉइंट्स हैं और जॉइंट्स से आगे जो शाफ्ट है, उनमें अगर कैल्सिफिकेशन अधिक होने की वजह से या तो उनका स्ट्रक्चर सही ना बनने की वजह से उनमें उभार आने लगे, तो इस कंडीशन को गाउट कहेंगे। ठीक है, इसमें पेन बहुत एक्सट्रीम लेवल का होता है, तो इसीलिए अगर पेन हुआ तो A2 और RE का एप्लीकेशन भी करते हैं। ठीक है, इसमें विथ RE लिख लो आप, RE एक मेडिसिन है हमारे में, ठीक है, उसका भी लोकल एप्लीकेशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी है सिर्फ। वैसे ही लंग एब्सेस, ठीक है, लंग एब्सेस में काम आता है। तो लंग में अगर कभी भी पस का जनरेशन हो, ठीक है, और वो मवाद की स्थिति बन गई हो, ठीक है, तो इस कंडीशन में आप दे सकते हैं। अब प्लूरल इफ्यूजन, ये एक वर्ड है इफ्यूजन, ठीक है, प्लूरा वर्ड लिया गया है लंग्स की कवरिंग से। लंग्स की जो कवर होती है उसको बोलते हैं प्लूरा। अब प्लूरा जो है, ठीक है, वो 3 लेयर में डिपेंड रहता है। ठीक है, उसका पहला जो लेयर है लंग्स से चिपक के होता है, और जो बाहर का और एक और लेयर होता है, ठीक है, उसमें सीरस फ्लूइड भरा होता है। सीरस फ्लूइड भरा होता है। अब ये सीरस फ्लूइड अगर वाटर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, अगर उसके जगह वाटर भर जाए, क्योंकि लंग्स का लुब्रिकेशन के लिए होता है, तो उसकी जगह अगर वाटर भर जाए तो इसको बोल देंगे हाइड्रोथोरिक्स। मैं आपको इसको नए ही वो मैं समझाता हूँ, तब ये समझ आएगा। मैं इसको पूरा आपको नए पेज पे समझाता हूँ। ओके, सो हम पढ़ेंगे अभी प्लूरल इफ्यूजन। इफ्यूजन मतलब होता है किसी चीज को घुसेड़ना या फ्यूज करना, ठीक है, जोड़ना। और प्लूरा यहां वर्ड लिया गया है, प्लूरा। प्लूरा का मतलब होता है लंग्स की कवरिंग। ठीक है, ये लंग्स की कवरिंग जो रहती है वो 3 लेयर में रहती है। ये सबसे चिपक के अंदर में लंग्स की कवरिंग है, ठीक है, दूसरा की जो लेयर है, ठीक है, और ये है, उसके बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है। ये फ्लूइड का नाम है सीरस फ्लूइड। इसके जगह अगर प्लूरल फ्लूइड के जगह, ठीक है, अगर मान लीजिए इसमें 4 कंडीशन है, क्या क्या भरेगा, पानी भरेगा, हाइड्रोथोरिक्स, एक बार मैं आपको पूरा अच्छे से समझा रहा हूं। अब कंडीशन है यहां पर प्लूरल इफ्यूजन का, ठीक है, तो सबसे पहला वाटर के साथ कंडीशन आता है। अगर पानी भर गया तो
तो इसको बोलेंगे हाइड्रोथोरैक्स। अब दूसरा कंडीशन है, अगर हवा भर गया तो, ठीक है, तो एयर, तो इसको बोलेंगे न्यूमोथोरैक्स, ठीक है। तीसरी कंडीशन है ब्लड भर गया तो बोलेंगे हिमेटोथोरैक्स, हिमेटोथोरैक्स। अब अगला कंडीशन है, अगर पस भर गया तो बोलेंगे पायोथोरैक्स, ठीक है। ये कंडीशन जो है प्लूरल एफ्यूजन कहलाती है। अब उसमें कंडीशन में कुछ भी उसमें ऐड ऑन हो सकता है, आप प्लूरल एफ्यूजन के साथ ये जरूर देखें। तो इस कंडीशन में भी ये काम करता है। आगे देखते हैं। वैसे ही ओबेसिटी के कंडीशन में ये काम आ सकता है। एक और शायद बाकी था, 1 मिनट मैं देख लेता हूं। डिटॉक्सिफिकेशन, एक्सपेक्टोरेंट, एक्सपेक्टोरेंट मतलब बलगम को निकालने वाला, ठीक है। वैसे ही डिटॉक्सिफिकेशन, अब डिटॉक्सिफिकेशन अगर वेन का कर रहा है तो हर जगह का करेगा, क्योंकि वेन तो सब तरफ से घूम के आ रही है ना, ठीक है। तो डिटॉक्सिफिकेशन अगर किसकी करनी हो, सीरा को करनी हो, ठीक है, तो ये काम आएगा। डीऑक्सीनेशन से ऑक्सीजनेशन की ओर बढ़ाना हो तो ये A2 जो है वो काम आएगा, ठीक है। अब न्यूमोथोरैक्स, पायोथोरैक्स मैं आपको समझा चुका हूँ। ओबेसिटी के केस में काम आएगा जब इसका काम जो है, ठीक है, जैसे कि अगर मान के चलिए किसी भी प्रकार का क्या है, कोलेस्ट्रॉल है या अदर, ठीक है, ऑयली सब्सटेंस है, उसको निकालने का ये काम करेगा। इपिस्टेक्सिस मतलब होता है नक्सीर, नक्सीर के केस में काम करेगा, ठीक है, नाक से खून का बहना, ठीक है। कन्वर्जन में ये काम करेगा। कन्वर्जन मतलब होता है झटके, और झटके कैसे, जो बुखार में आ रहे हो, बुखार अगर बहुत बढ़ जाता है और जब व्यक्ति को, ठीक है, झटके आने लगते हैं सिर की तरफ से, ठीक है, तो उसको कन्वर्जन होने लगता है, उसमें अकड़ने लगता है बॉडी, ठीक है, ऐसा ऊपर ऊपर उल्टा होगा, ऐसा कंडीशन आने लगता है। हिस्टेरिया, हिस्टेरिया भी एक प्रकार का अवसाद ही है जो खासकर फीमेल में होता है, ठीक है। इसका एक अलग अलग कारण हो सकता है, लेकिन इसमें जो है साइकोलॉजिकली कारण ज्यादा रहता है। और दूसरा कंडीशन है हार्मोन का। हार्मोन भी अगर मान लीजिए कंडीशन से सही नहीं रही तो भी ये कंडीशन आएगी। इपिलेप्सी, ठीक है, इपिलेप्सी मतलब होता है मिर्गी, इसमें भी जो है दौरा पड़ता है, ठीक है, और झटके आते हैं जिनको बोलते हैं सीजर्स, ठीक है। इंसेनिटी, इंसेनिटी मतलब होता है पागलपन, किसी चीज को लेकर जुनून हो जाना या तो फिर उसका माइंड डिस्टर्ब हो जाना, उस कंडीशन को बोलते हैं इंसेनिटी, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लड कोआगुलेशन। अगर स्किन की सरफेस पे मान लीजिए अगर त्वचा पर, ठीक है, चकत्ते दिख रहे हैं, कैसे चकत्ते, जो ब्लड वाले चकत्ते होते हैं वो दिखने लगे, ब्लड कोआगुलेशन होने लगे, तो इसमें वैसे ही किसी चीज से अगर मान लीजिए क्रश टाइप का लगा हो, जैसे हम कुछ भी उठाते रहते हैं और कुचलने टाइप का हो जाता है ना, ठीक है, हाथ वहां हल्का सा कुचलने टाइप का हो गया तो ब्लड जम जाता है, उस कंडीशन में भी, क्रश की कंडीशन में भी, ठीक है, इसको दे सकते हैं। ऐसे ही हीमोराइड्स की कंडीशन में दे सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी को, ठीक है, ब्लीडिंग हो रही हो, ब्लीडिंग पाइल्स, तो भी इस कंडीशन में इसको दे सकते हैं। अब इसको सूजन की कंडीशन में भी दे सकते हैं, लेकिन सूजन की कंडीशन ये है कि उसको C1 के साथ देना है। ये कभी भी C के ऊपर बार लगा हुआ है ना, इसका मतलब है विथ, ठीक है, क्या है मतलब, ये वाले जो सेक्टर है उसका मतलब है विथ, ठीक है। एडिमा में दे सकते हैं, लेकिन एडिमा में कब देंगे,
C1 के साथ देंगे, मान लीजिए A2 दिए प्लस C1 दिए, तो ये सूजन में भी काम आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि C1 जो है वो सेलुलर रेमेडी है, ठीक है, सेल में काम आने योग्य मेडिसिन है, और A2 जो है वो क्लींजिंग करेगा उसका। फिर सेकंड है साइटिका। साइटिका एक ऐसी कंडीशन है जो कमर से लेकर जांघ और नीचे के तल्ले मतलब फीट तक फैली हुई नर्व की अगर किसी प्रकार की रुकावटें हो, ऑब्स्ट्रक्शन हो, तो उस कंडीशन में साइटिका का पेन डेवलप होता है। ठीक है, ये साइटिका जो है साइटिक नर्व से लिया गया है, जो आपके कमर से लेकर जांघ की नर्व है वो साइटिक नर्व है, तो उस कंडीशन में ठीक है भी इसको दे सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट स्ट्रेस, अगर आपको बहुत ज्यादा ठीक है क्या हो, तनाव हो, तो उस कंडीशन में भी इसको उपयोग किया जा सकता है। अब इसका डाइल्यूशन देखते हैं, कैसे टाइप का इसका डाइल्यूशन काम करेगा और कैसे पिल्स, ऑइंटमेंट, ठीक है, लोशन, ये सब बना सकते हैं अपन। ठीक है, कंप्रेस भी लगा सकते हैं। कंप्रेस वो पद्धति होती है जिससे ठीक है सीधे जो दवाई है वो ऑर्गन तक पहुंचाने में हेल्प होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो फर्स्ट डाइल्यूशन से लेकर हायर डाइल्यूशन कैसे रहेगा, तो फर्स्ट डाइल्यूशन हम यूज कर सकते हैं तीन केस में, अगर ब्लड सर्कुलेशन सही ना हो, अगर एनीमिया की कंडीशन मतलब रक्त की कमी डेवलप हो रही हो, और तीसरा कंडीशन कहीं भी उपसर्ग डिस जुड़ा हुआ है, मतलब उसका मतलब होता है डिस का डिस्कम्फर्टनेस। ठीक है, तो कभी भी मेनोरेजिया में कोई भी परेशानी आई या मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई परेशानी आई, तो सबसे पहले उसका डिस्क्राइब करने के पहले क्या लिखाएगा, डिसमेनोरिया। अब डिसमेनोरिया में अलग अलग सिम्टम है, जैसे ओलिगोमेनोरिया हो रहा है या मेनोरेजिया हो रहा है, ठीक है, या तो फिर मेट्रोरेजिया हो रहा है, वो सब कंडीशन डिसमेनोरिया के अंतर्गत आएगी। अगर कोई भी प्रकार की डिस्कम्फर्टनेस हुई तो उस डिस्कम्फर्टनेस को बोलेंगे हम डिसमेनोरिया। ओके, नेक्स्ट सेकेंड डाइल्यूशन क्या क्या देंगे, अगर ये ओटाइटिस लिया गया है, ठीक है, जब अगर मान लीजिए कान का इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है, ईयर का इन्फ्लेमेशन होता है, तो उसको बोलते हैं ओटाइटिस। अब जो कान है वो तीन भागों में बटा हुआ होता है। ठीक है, सबसे पहला होता है एक्सटर्ना, दूसरा होता है इंटरना, और तीसरा होता है मीडिया मतलब मिडिल। ठीक है, तो अगर ओटाइटिस मीडिया मतलब मिडिल ईयर में इन्फ्लेमेशन है, जहां बोन सब चीज है, ठीक है, तो उसमें अगर इन्फ्लेमेशन है और पल्स डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, तब इसको सेकेंड डाइल्यूशन को यूज कर सकते हैं कान के केस में। ठीक है, वैसे ही पैराप्लेजिया, अगर किसी को एक पक्षी घात हो मतलब लकवा हो, ठीक है, तो लकवा के केस में भी इसको उपयोग किया जा सकता है। वैसे ही अगर स्किन का इरप्शन हो, मतलब स्किन में किसी भी प्रकार का, ठीक है, दांत, खाज, खुजली टाइप का सिम्टम आ रहा हो, ठीक है, तो इसको यूज किया जा सकता है। ठीक, स्किन के केस में खासकर कंप्रेस आप कीजिए या तो स्प्रे बना के दीजिए, वो ज्यादा बेनिफिशियल है। सो आगे बढ़ते हैं। थर्ड डाइल्यूशन, अगर हिस्टीरिया है मतलब इपिलेप्सी है, ठीक है, या तो फिर किसी भी प्रकार का डाइजेस्टिव इशू है जिसके कारण आपका कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो रहा हो। कॉन्स्टिपेशन का उल्टा है पर्गेशन। ठीक है, तो पर्गेटिव, अगर कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो रहा है तो इसको यूज करना है मेडिसिन को। ठीक है, अब कॉन्स्टिपेशन के कारण हीमोरॉइड्स भी हो सकता है, तो कॉम्प्लिकेशन में अगर हीमोरॉइड्स हुआ है तो भी इसको दे सकते हैं। ठीक है, थर्ड डाइल्यूशन को हिस्टीरिया, एपिलेप्सी ये सब यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर हायर डाइल्यूशन किस केस में देना है मैं आपको बता रहा हूँ। हायर डाइल्यूशन बहुत ही इफेक्टफुल है। ठीक है, मैंने कई केसेस इसके देखे हुए हैं, लेकिन अपने क्या ध्यान में रखना है, या तो पेशेंट को इसको यूज करने के बाद आईपीडी मिले, या तो रिफर कर देना है हॉस्पिटल, या तो आईसीसीयू का जुगाड़ करके उसमें भेज देना है, जैसे भी। लेकिन ये जो
थर्ड डाइल्यूशन या हायर डाइल्यूशन यूज होता, सॉरी हायर डाइल्यूशन जो यूज होता है वो कब केस में यूज होगा, जब उसको ठीक है या तो हेमरेज का साइन आ रहा हो तो आप दे दीजिए और भेज दीजिए, या तो आफ्टर ठीक है जब वो रिकवरी करके आए तब उसको हायर डाइल्यूशन ठीक है हेमरेज के लिए उसको दीजिए ताकि वो हेमरेज दोबारा ना आए। ठीक है, और रिपीट कीजिए एवरी 5 आवर में, 5 घंटे में उसको रिपीट कर देना है। तो इस कंडीशन में आप दे सकते हैं। ऑइंटमेंट जब लगाएंगे तो कई ठो केस है जिसमें एप्लीकेशन करना पड़ता है, तो एप्लीकेशन के केस में ब्लड कोआगुलेशन में दे सकते हैं, पेन में दे सकते हैं, ठीक है, हार्ट ट्रबल में दे सकते हैं, गाउट में दे सकते हैं, आउटर सरफेस अगर हो हीमोराइड का तो उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही लोशन, लोशन अगर है ठीक है तो माइग्रेन में दे सकते हैं। अब माइग्रेन में कहाँ लगाएंगे, तो ये वाला जो चैप्टर है वो आंख का ऊपर का पॉइंट में, कान के नीचे का पॉइंट में और गले में, ठीक है, इतना जगह में आपका ये लोशन जो है लग सकता है। आफ्टर हेमरेज ट्रीटमेंट, मतलब हेमरेज हो गया है उसके बाद रिकवरी करके आ गया है तब उसको दे सकते हैं। स्पाइनल में एप्लीकेशन कर सकते हैं। देखिए स्पाइन कंप्रेस बनता है इससे, और इस सब स्पाइन कंप्रेस हो चाहे लीवर कंप्रेस हो चाहे कुछ भी हो, उसमें सब में यूज होता है ये, ठीक है, A2। ठीक है, सो बाद में मैं आपको जब स्पेशल क्लास लूंगा ना तो कंप्रेस बनाने का अलग अलग तरीका बताऊंगा जिसमें हम ऑर्गन बेस्ड पूरा कंप्रेस कर सकते हो। कंप्रेस से बहुत जल्दी अच्छा रिलीफ मिलता है। ठीक है, 2 घंटे के अंदर ना व्यक्ति को बहुत तेजी से राहत मिलता है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी इसीलिए तो है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी मतलब तीव्र इलाज। अब कंप्रेस कैसे करेंगे, ठीक है, तो कंप्रेस खासकर हार्ट डिजीज के केस में आप देखेंगे इस तरह से कंप्रेस आपको करना है। ठीक है, अगर आरएचडी है तो करना है, मतलब रूमेटिक हार्ट डिजीज है तो करना है। इसका अधिकतर साइन क्या आएगा, ठीक है, साइन आएगा जॉइंट्स पे, जितने जॉइंट्स है ना उन पे साइन आएगा। तो इसमें स्पाइन में भी कंप्रेस करना है प्लस जॉइंट्स में कंप्रेस करना है। ठीक है, अब इस्चेमिक हार्ट डिजीज, इसमें क्या होएगा, ठीक है, कि हार्ट की जो वॉल्व है और जो मतलब ठीक है आपका उसका वॉल्व साथ में वेसल्स नैरो हो रही है, पतली होती जा रही है, जिससे ब्लड का फ्लो डाउन होते जाएगा। तो उस कंडीशन को बोलते हैं इस्चेमिक हार्ट डिजीज, IHD। तो कहीं भी IHD लिखा हुआ है, इस्चेमिक हार्ट डिजीज लिखा हुआ है, ठीक है, और उसके पास समय है तो आप बकायदा ठीक है हार्ट पे कंप्रेस करके इसको इस्चेमिक हार्ट डिजीज को हल्की मात्रा में रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, देन आगे है CAD। CAD का फुल फॉर्म होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक है, इस CAD के केस में भी इसको आप दे सकते हो, कैड बोलते हैं इसको। ठीक है, तो कैड के केस में भी आप इसको दे सकते हो। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज बहुत बड़ा आज का डेट में प्रॉब्लम है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल सबके अंदर जमना है। 45 साल के बाद अधिकतर लोगों को डायग्नोज कर दिया जाता है कि आप कोरोनरी आर्टरी डिजीज के पेशेंट हो। ठीक है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, नैरोइंग आ रही है, पहले ये कंडीशन आती है फिर ये कंडीशन आती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये कंडीशन संभाल के यहाँ तक जाने से बचाना है। और जिस भी केस में आपको लगता है कि नहीं अभी मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, ठीक है, कि ये सब कर पाऊँ, तो प्लीज़ आप दीजिए पेशेंट को दवाई और रिफर कर दीजिए हॉस्पिटल। देन आगे स्किन अल्सर का केस, ब्लीडिंग, माइल्जिया मतलब मस्कुलर पेन और जॉइंट का पेन। ठीक है, साथ में हेडेक, अगर आपको हेडेक हो रहा हो तो भी कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस फ्रंटल पे कर सकते हैं, टेम्पोरल पे कर सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीपिटल पे नहीं हो पाता है क्योंकि व्यक्ति जो है बाल होता है तो उसमें उतना ज़्यादा दवाई आपको बहुत ज़्यादा यूज हो जाता है, तो आप ऑक्सीपिटल रीजन पे करने के बजाय ठीक है आप करें फ्रंटल रीजन पे, टेम्पोरल रीजन पे। ओके, आगे देखते हैं। अगर आपको ये पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, क्लास अच्छा लग रहा है डे बाय डे, क्योंकि हम अपग्रेड भी कर रहे हैं, पहले कंप्रेस नहीं बताते थे, अब कंप्रेस भी बता रहे हैं। अब कई छोटी चीजें जो हमको लगती हैं कि हाँ बताना चाहिए, इससे लोगों का आगे और अच्छा सुधार हो सकता है, तो हम बताते चल रहे हैं। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज ये लाइक एम करते हैं 100 लाइक। आप अगर 100 लाइक तक कर देंगे तो अगला वीडियो और बहुत धुएंधार बनाएंगे। शेयर ठीक है करिए और सब्सक्राइब कीजिए
सब्सक्राइब मैं मानता हूँ, ठीक है, कम से कम 1000 लोग सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि ये आगे ग्रोथ हो सके। इसमें आपका हेल्प बहुत चाहिए, आप हेल्प करेंगे तो ये आगे बढ़ेगा। तो क्या आप हेल्प करने के लिए तैयार हैं? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कमेंट करें अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ठीक है, और इस बात को जरूर याद रखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए मिलते हैं, बाय बाय।